हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी एनकोडर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी नेक्स्ट सॉर्टिंग देखने वाले हैं जिसका नाम है रेडिक सॉर्ट। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई ये जो आपकी सॉर्टिंग होने वाली है ये बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। तो रेडिक सॉर्ट आपकी बेसिकली क्या होती है? रेडिक सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट सॉर्ट्स द एलिमेंट्स बाय फर्स्ट ग्रुपिंग द इंडिविजुअल्स डिजिट्स ऑफ द सेम प्लेस वैल्यू। इसका मतलब है कि पहले तो हमको देखना है 10th प्लेस, मतलब 1st प्लेस देखना है, फिर देखना है 10th प्लेस और फिर देखना है 100 प्लेस। ठीक है। देन सॉर्ट द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। आई होप आपको इतना ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, सपोज वी हैव एन एरे ऑफ 6 एलिमेंट्स। आपको सपोज करना है कि हमारे पास 6 एलिमेंट्स का एरे है। फर्स्ट वी सॉर्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द यूनिट प्लेस। सबसे पहले हम उसकी वैल्यू को सॉर्ट करेंगे यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग। देन वी विल सॉर्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द 10th प्लेस। फिर हम करेंगे 10th प्लेस के अकॉर्डिंग। दिस प्रोसेस गोज अंटिल द लास्ट सिग्निफिकेंट प्लेस। जब तक लास्ट प्लेस नहीं आ जाता तब तक हम उसकी वैल्यू को सॉर्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पे है सॉर्ट आपका स्टेप 1, सॉर्ट बाय यूनिट्स प्लेस। ठीक है, 1 डिजिट। पहले सब नंबर्स के लास्ट डिजिट देखो। आपको साइड में एक एरे दिख रहा होगा 1 2 1 0 0 1 4 3 2 5 6 4 0 4 5 7 8 8। ये जो आपका एरे है ना, ये ओनली 1 2 1 1 4 3 2 5 6 4 45 और 7 8 8 था। लेकिन हमको क्या करना था, हमको इसको 3 डिजिट का बनाना था। तो उसको बनाने के लिए जहाँ जहाँ पे हमारे 2 या 1 डिजिट था उसके आगे हमने लगा दी 0 ताकि ये 3 डिजिट बन सके। अब फर्स्ट स्टेप में आप देखो 1st प्लेस पे क्या है आपका 1 1 2 4 5 और 8। ठीक है। अब इनको हमको इसके अकॉर्डिंग लगाना है कि जो हमारा 1 है वो 1 की जगह पर है और 2 वाला तो 2 जगह। आई होप ये मेरे को लग रहा है कि सॉर्ट अकॉर्डिंग। तो आप देखते हैं अब इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर 1 से 8 में सॉर्ट करते हैं। नंबर्स इस ऑर्डर में लिख के जाएंगे। 0 0 1 ऊपर आ जाएगा, 1 2 1 नीचे आ जाएगा, 4 3 2 उसके बाद 5 6 4 उसके बाद 45 उसके बाद और 70 और 7 8 8 उसके बाद, जिनके लास्ट नंबर्स हैं 1 1 2 4 5 एंड 8। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं, ये है जो स्टेप के बाद जो हमारा ऑर्डर आया वो ये आया 0 0 1 1 2 1 4 3 2 5 6 4 0 45 एंड 7 8 8। इस डिजिट को आप नोटिस कर लेना या जहाँ पे भी कर लेने हैं। ये आज के बाद मैं इसको एरे बोल दूंगी, हमारा एरे आ गया है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप के बाद ये हमारा एरे आया है। अभी हमारी ये सॉर्टिंग अच्छे से नहीं हुई है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। अब सेकंड स्टेप में हमको क्या देखना है, 10th प्लेस। अब हर नंबर के बीच वाला डिजिट 10 लो। ठीक है, बीच वाला डिजिट लेना है। एरे आपको पता ही है आपका क्या है। अब देखो बीच में क्या है, सबसे पहले है 0, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 6, फिर है 4 एंड फिर है 8। ठीक है। अब इनको भी हमको इसी के अकॉर्डिंग लगाना है कि ये जैसे कि हमारे वो थे डिजिट थे, ये ऐसे ही लग जाए कि लाइन में लग जाए 0 2 3 4 6 8। तो इसमें क्या होगा, 0 2 वाला तो ठीक है और 3 तक भी ठीक है। अब 45 आ जाएगा 4 3 2 के बाद। देखते हैं। ठीक है, ये है। अब 10 डिजिट के हिसाब से सॉर्ट करेंगे सेंडिंग ऑर्डर 0 2 3 4 6 8। वही हमने लिख लिए सारे नंबर 0 3 4 6 एंड 8। 45 हमारा ऊपर आ गया। अब देखो मैं आपकी एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो पीछे वाला था इसमें कहाँ था, 4 3 2 और 5 6 4 था, फिर 45 था। अब इसमें देखो 0 0 1 है, 1 2 1 है, 4 3 2 है और उसके बाद 45 है। 5 64 हमारा नीचे आ गया क्योंकि हमारे जो बीच का प्लेस था 6 वो 4 से बड़ा था। आई होप आपको ये 2 स्टेप्स अच्छे से क्लियर समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम स्टेप 3 पे। उससे पहले हम देखते हैं इस स्टेप के बाद हमारा ऑर्डर क्या रहा। 0 0 1 1 2 1 4 3 2 0 4 5 5 6 4 एंड 7 8 8। ये था हमारा स्टेप 2 के बाद, 10th वाले प्लेस के नंबर्स को देखने के बाद ये हमारा एरे था। ठीक है। अब करते हैं थर्ड सॉर्टिंग, स्टेप 3, सॉर्टिंग बाय 100th प्लेस। अब जो बिल्कुल सामने वाला है, बिल्कुल लास्ट वाला, उसको देखेंगे। पहले वाला, मेरी तरफ से पहले वाला है। ठीक है। 0
14057। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे 2 जीरो हैं, एक तो है 001 एक है 045। अब इसको इस हिसाब से लगाना होगा हमको कि ये दोनों के दोनों सेम रहें। तो सबसे पहले हमारे क्या आएगा, 001 आएगा, फिर 045 आएगा, समझ गए, 045, फिर आएगा 121, फिर उसके बाद 4 वाला आएगा, फिर 5 वाला एंड फिर 7 वाला। अब यहाँ पे देखो, अब इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। 001457, सबसे ऊपर आपका आ गया 001, फिर आ गया 45, फिर आ गया 121, फिर 432, फिर 564 एंड फिर 788। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रेडिक्स सॉर्ट आपका ऐसे ही काम करता है, पहले देखता है 1st प्लेस को, उसको सॉर्ट करता है, फिर देखता है 10th प्लेस को, उसको सॉर्ट करता है, फिर देखता है 100 प्लेस को, फिर उसको सॉर्ट करता है। ठीक है, ये हमारी फाइनल सॉर्टिंग होती है। अब यहाँ पे देखो स्टेप सॉर्टेड बाय डिजिट और रिजल्ट्स। सबसे पहले हमने यूनिट प्लेस देखा था, उसमें हमारा जो एरे बना था वो क्या बना था, 001, 121, 432, 564 और 045 एंड 788। ठीक है, और 10th प्लेस के बाद हमारा क्या बना, 001, 121, 432 और अब 564 की जगह 45 आ गया और 45 की जगह आ गया 564 एंड 788। ठीक है, अब जो लास्ट जो थी हमारी 100 प्लेस के बाद वो हमारा क्या बना, 001, 045, 121, 432, 567 एंड 788। मतलब इसमें क्या होता है कि हमको ना पहले वाला बेसिकली सॉर्ट करना होता है जो कि 100 वाला था, उसके लिए हमको ये 2 स्टेप भी जूरी करने होते हैं, उसके बिना हमारा पहले वाला सॉर्ट नहीं होता। ठीक है, तो भाई समरी इन द सिंपल वर्ड्स, रेडिक्स सॉर्ट में हम डिजिट बाय डिजिट सॉर्टिंग करते हैं, पहले यूनिट प्लेस से, फिर 10th प्लेस से और फिर 100 प्लेस से। ठीक है, हर स्टेप में स्टेबल सॉर्ट लगता है, सेम डिजिट्स का ऑर्डर बदलता नहीं। ठीक है, फाइनल आउटपुट में नंबर्स बिल्कुल इंक्रीज ऑर्डर में मिलते हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ते हुए ऑर्डर में मिलते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब देखो फाइनल आउटपुट हमारी क्या आई है, 001, 045, 121, 432, 564 एंड 788। तो गाइस मैंने बना ली है अपनी VS कोड के अंदर फाइल, और भाई उस फाइल के अंदर मैंने बना ली है redixsort.py नाम की एक फाइल। ठीक है, बिल्कुल ही इजी प्रोग्राम आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी लूप में आपको नहीं फंसाऊंगा, किसी भी चीज़ में आपको नहीं फंसाऊंगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपकी आउटपुट बहुत ही अच्छे से आएगी। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, सबसे पहले हमको लिखना होगा नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स इक्वल टू जो भी हमारा एरे था हमको वो लेना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 121, अभी इसके बाद हम लिखेंगे 1, फिर इसके बाद हम लिखेंगे 432, फिर इसके बाद हम लिखेंगे 564, फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे 45 और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे 788। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, प्रिंट। अब प्रिंट के अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसके अंदर लिखेंगे हम ORIGINAL ओरिजिनल, और इसके अंदर हम लिखेंगे लिस्ट। ठीक है, लिस्ट हम इसलिए यूज़ करें ताकि हम इसको चेंज ना कर सकें, हम इसको मतलब चेंज नहीं करना चाहते, लिस्ट आ जाएगी। और इसके बाद इसमें मैं स्पेस दूंगा ताकि एक स्पेस के बाद आपको लिखे हुए और अच्छा लगे। अब यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पे मेरे को लिखना है नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ गई है। यह था हमारा स्टेप 1। अब क्या करना है, अब हमको देखना है 1st प्लेस पे। ठीक है, हमको देखना है 1st प्लेस पे, तो हम क्या देखेंगे, NUMBERS, नंबर्स हम लिखेंगे सबसे पहले, डॉट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सॉर्ट, मेथड का यूज़ करेंगे सॉर्ट का, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम की, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, की इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे लैम्बडा, LAMBDA। ठीक है, लैम्बडा लिख देंगे हम, और इसके बाद यहाँ पे देंगे x, कॉलम्स लगाएंगे और लिख देंगे x, और x के बाद परसेंटेज, x छोटा आएगा, x बड़ा नहीं आएगा, x, उसके बाद परसेंटेज आपका होता है 5 पे, मतलब फंक्शंस की के नीचे जो 1 2 3 वाली आपकी लाइन होती है ना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको % का साइन। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इनके बीच में स्पेस देता हूँ और यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे 10। ठीक है, हमको 10th
मतलब वन प्लेस पे देखना है तो 10th हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे PRINT प्रिंट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखने वाला हूँ \n, सॉरी ये n, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे AFTER आफ्टर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग आएगा SORTING, ठीक है। आफ्टर सॉर्टिंग बाय वंस प्लेस, ठीक है, बाय वंस प्लेस, ठीक है। आफ्टर सॉर्टिंग बाय वंस प्लेस, भाई मैं ना आपके लिए प्रोग्राम धीरे धीरे बनाता हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत ना हो और आप लोग आसानी से इसको समझ सके। और हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर्स, ठीक है। आई होप आपको इतना प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम ये तो था हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ ताकि आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर, यहाँ पे लिख दूंगा वंस प्लेस, ठीक है। ये था हमारा सॉर्ट फॉर वंस प्लेस सॉर्टिंग, ठीक है, फॉर वंस प्लेस सॉर्टिंग। अब मैं आऊँगा नीचे, अब यहाँ पे दोबारा से मेरे को लिखना है नंबर्स, ठीक है, डॉट सॉर्ट, और उसके बाद यहाँ पे की के बाद इक्वल टू लैम्बडा लिख दिया मैंने। अब उसके बाद यही आएगा दोबारा से x, फिर कॉलम्स आएंगे, फिर x आएगा दोबारा। अब यहाँ पे देखना क्या आएगा, वहाँ पे मैंने लगाया था परसेंटेज का साइन, अब यहाँ पे मेरे को लगाने हैं ये 2 साइन, ठीक है, ये 2 साइन लगा दूंगा। और यहाँ पे इसके बाद मैं लिख दूंगा 10, ठीक है, और इसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पे परसेंटेज 10, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है। नहीं आई तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट लगाऊंगा, इसके बाद से मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए पीछे मैंने 2 बंद किया ना इसलिए। अब यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट मैंने लिख दिया। अब सेम लाइन पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं ये डाल के, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यही n, और इसके बाद मैं लिखूंगा AFTER आफ्टर SORTING सॉर्टिंग बाय 10th प्लेस, ठीक है। 10th प्लेस के बाद हमारी सॉर्टिंग। एक काम करता हूँ, ऊपर वाले में थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ मैं, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने स्पेस दे दिया ताकि आपकी आउटपुट अच्छे से आपको लिख के दिखाई दे। अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स, ठीक है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिवाइड बाय 10 कर दिया, समझ गए ना, ठीक है। चलो भाई 2 स्टेप्स हमारे हो गए। अब हमको लिखना है 3rd स्टेप, यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स डॉट सॉर्ट, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे की इक्वल टू LAMBDA लैम्बडा, यहाँ पे लिख देंगे x कॉलम्स। अब ध्यान से देखना, x हमने लिख दिया, अब हमने लिख दिया कॉलम्स। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, यहाँ पे लिखूंगा x और 2 डिवाइड लगाऊंगा मैं, सॉरी ये वाले डिवाइड नहीं आएंगे, ये वाले डिवाइड आएंगे, 2 डिवाइड मैंने लगा दिए। इसके बाद मैं लिख दूंगा 100, ठीक है, 100 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा परसेंटेज, और यहाँ पे सॉरी स्पेस देके परसेंटेज, और यहाँ पे लिख दूंगा 10, ठीक है, परसेंटेज 10 मैंने लिख दिया। इसको पीछे कर दूंगा एक बार, ठीक है। ये थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसके बाद भी यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे हैशटैग लिख के फॉर 10th प्लेस सॉर्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं, और अब कहाँ पे लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये डाल के फॉर 100th प्लेस सॉर्टिंग, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, समझ में नहीं आई तो आप कमेंट जरूर कर देना। मैंने आपको बिना किसी फंक्शन के अंदर उलझाए, बिना किसी चीज़ के अंदर उलझाए, आपको मैंने ये प्रोग्राम बना के दिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट के अंदर फिर वही हमको देना है, जैसे
हम यहाँ पे लिख देंगे अब AFTER आफ्टर, ठीक है। सॉर्टिंग, आफ्टर सॉर्टिंग था मेरे को नहीं पता, आफ्टर सॉर्टिंग बाय हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। आफ्टर सॉर्टिंग बाय 100 प्लेस, यहाँ पे मैं प्लेस के बाद आगे मैंने ये नहीं लिखा है तो यहाँ पे मैं ये लगा दूंगा, और यहाँ पे भी मैं ये कॉलम्स लगा दूंगा ताकि मैं लिखा हुआ अच्छा लगे, आपकी आउटपुट बेसिकली अच्छी आएगी इससे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही कॉमा डाल के नंबर्स लिख देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है। अब जाएंगे नीचे, अब लिखेंगे प्रिंट, फाइनल प्रिंटिंग है हमारी, ये फाइनल प्रिंटेड है ये। यहाँ पे हम दे देंगे ये वाला, सॉरी इसके अंदर आएगा ये वाला n, और यहाँ पे लिख देंगे हम FINAL फाइनल सॉर्टेड ARRAY, ठीक है। फाइनल सॉर्टेड एरे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसको लिस्ट बनाया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट, ठीक है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और यहाँ पे मैं जाऊँगा नीचे, यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर्स, ठीक है। दोबारा देखते हैं प्रोग्राम के एक बार, यहाँ पे मैं करता हूँ कट। आप देखो सबसे पहले हमने लिए एक नंबर्स नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर हमने अपने एरेस को स्टोर कराया, मतलब हमारी लिस्ट को हमने स्टोर कराया, जो कि थी हमारी 1 to 1, 1 4 3 2 5 6 4 45 एंड 7 8 8। फिर उसके बाद हमने इसको प्रिंट करा दिया नंबर्स को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नंबर डॉट सॉर्ट, सॉर्ट मेथड का हमने यूज़ किया, की इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू x कॉलम्स, फिर x %10, ये था फर्स्ट प्लेस के लिए, फिर उसको प्रिंट करा दिया। फिर था 10 प्लेस के लिए, सेम रूल था लेकिन उसमें 2 डंडे लग गए, ये होते हैं हमारे डिवाइड के लिए, ठीक है। उसको भी हमने प्लेस कर दिया, 10 प्लेस के लिए हमने उसको प्रिंट करा दिया। अब थर्ड स्टेप में हमने 100 से डिवाइड किया और %10 से हमने उसको वो कर दिया। अब उसको करा देंगे प्रिंट, और जो हमारा लास्ट में जो हमारा फाइनल सॉर्टेड हैरे होगा वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। थोड़ा सा आप वेट कर लेना आउटपुट के लिए, आउटपुट आपको एकदम बढ़िया देखने के लिए मिलेगी, आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप आउटपुट मिलेगी। देखो आगे हमारे आउटपुट देखो, आप सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ओरिजिनल एरे, जिस पे मैं करूँगा हाईलाइट, आप देख लेना, ये देखो ये क्या है हमारा ओरिजिनल, जो हमारी लिस्ट थी वो क्या थी, 1 to 1, 1 4 3 2 5 6 4 45 और 7 8 8। फिर उसके बाद आई हमारी आफ्टर, ये देखो यहाँ पे मैं जिसको मैं वो कर रहा हूँ कॉपी, आफ्टर सॉर्टिंग बाय वंस प्लेस, तो क्या आ गई 1 to 1, 1 4 3 2 5 6 4 45 एंड 7 8 8, सेम रही, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फिर हमारी आ गई सॉर्टिंग बाय 10 प्लेस। अब 10 प्लेस के बाद देखो क्या चेंज हुआ, 1 सेम रहा नहीं, 1 और 121 अलग अलग जगह पे आ गए, 432 सेम रहा, 45 और 564 ये दोनों आपके अलग अलग हो गए, एक मतलब इनके प्लेसेस चेंज हो गए, और 7 8 8 वहीं का वहीं था। आफ्टर 100 प्लेस सॉर्टिंग, ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हो, ये जो आप लास्ट वाला देख रहे हो, इस पर मैं एक बार करता हूँ हाईलाइट ताकि आपको अच्छे समझ आए। कर दिया मैंने इसके ऊपर, ये देखो हाईलाइट कर दिया। आफ्टर सॉर्टिंग बाय 100 प्लेस 1 45 1 to 1 432 और 564 एंड 7 8 8 फाइनल एरे आपका था। अब यहाँ पे लिखा है हमने फाइनल सॉर्टेड लिस्ट, क्या थी आपकी 1 45 1 to 1 432 और 564 एंड 7 8 8। तो मैंने आपको बिना किसी लूप में उलझाए, बिना किसी फंक्शन का यूज़ किए, सिंपल से मैं मेथड का, शॉर्ट मेथड का हमने यूज़ किया है, और उसके लिए हमने यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा दिया है जो कि मात्र सिर्फ 14 लाइंस का था। अगर मैं स्पेसिस काट दूँ तो आई होप ये 7 से 8 लाइन का प्रोग्राम कब बनेगा। तो पाइथन बहुत ज़्यादा इजी है। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।